बिलोंग भी रतलाम से करते हैं, और आप अब आपका जॉब भी अभी रतलाम में ही है? जी। ओके। और अब प्राइवेट कंपनी में आप काम करते हैं, राइट? ओके। और आपका ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15/10/1992। इन 10/1992। एंड व्हाट इज योर प्रोफाइल आईडी? विशाल, आपका प्रोफाइल आईडी बताएं। एक मिनट बताता हूँ। 45578। 45578 आपका प्रोफाइल आईडी है। ओके ओके। सो विशाल, आप किस तरह का लाइफ पार्टनर अपने लिए देख रहे हैं? केयरिंग हो और हर चीज को समझें। ओके। और एजुकेशन वाइज, मतलब थोड़ा सा आप थोड़ा डिटेल में बताएं, ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो आपकी बात को प्रॉपर तरह से समझ पाए। हम सभी चाहते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा हो, केयरिंग हो, ऑनेस्ट हो। ये डेफिनेटली हम लोग चाहते ही हैं। लेकिन इसके अलावा, जैसे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में क्या क्राइटेरिया है, जॉब के बारे में क्या प्रेफरेंसेस हैं, आपके उन विचारों के बारे में बताएं। और लोकेशन आप कहाँ कहाँ देख रहे हैं, कौन सी स्टेट से हो? जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान को देख रहे हैं। और जॉब मतलब जॉब का इच्छा हो तो करे, नहीं इच्छा हो तो नहीं करे। और कोई सी भी मतलब ग्रेजुएट हो, ऐसे कोई खास नहीं कि मैकेनिकल मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित हो। ओके ओके। सो ग्रेजुएट्स हों और यदि जॉब करते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका बेस जो है, जहाँ रहते हैं आप, लॉन्ग टर्म रहेंगे, वो रतलाम शहर है बेसिकली। और वहाँ पे आपका अभी क्या है ना, हाँ जी गवर्नमेंट एग्जाम्स भी दे रहा हूँ, जी। दूसरे प्रदेशों की गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा हूँ। और कभी हो भी सकता है दूसरे प्रदेश में, तो जा भी सकते हैं। ओके, पर रतलाम में आपका खुद का घर है? जी। ओके, ग्रेट। थैंक यू विशाल देसाई जी। हमारे साथ में आशुतोष दुबे भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, आप बात करना चाहेंगे विशाल से आगे? हाँ सर, नमस्कार। विशाल जी, आपने अपना क्राइटेरिया बताया है, उसके हिसाब से हमारे पास काफी सारी प्रोफाइल्स अभी अवेलेबल है। तो आप पत्रिका में रेगुलर आप विजिट करते रहिए, और उसके माध्यम से आप काफी सारे प्रपोजल भेज सकते हैं। और आपके पास जो प्रपोजल आते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करके उन लोगों से बातचीत शुरू करते हैं। और हेल्पलाइन पे हमारा नंबर है। बिल्कुल। थैंक यू विशाल। थैंक्स फॉर योर इंट्रोडक्शन। एंड नाउ वी विल कॉल द नेक्स्ट पर्सन। विशाल जी को हम स्पॉटलाइट में से, ओके। सो नेक्स्ट वी कॉल आराध्या जी। आराध्या, प्लीज अपना वीडियो स्टार्ट करें। ओके, आराध्य शायद अभी पता नहीं हमारी बात सुन पा रहे हैं कि नहीं। अभिषेक दीक्षित जी। हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हो, राइट? जी। हेलो। यस जी, तो मेरा नाम अभिषेक दीक्षित है। मैं नागपुर, महाराष्ट्र से हूँ। मैंने ग्रेजुएट किया है कंप्यूटर साइंस से, और करंटली मैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता हूँ सॉफ्टवेयर फर्म में। और करंट मेरा पैकेज 17 लाख है। और अभिषेक, आपका प्रोफाइल आईडी बताएं। 46742। 46742। ओके। और आपका डेट ऑफ बर्थ अभिषेक जी? 23 अक्टूबर 93। ओके। आप रहने वाले कहाँ के हैं प्रॉपर? हम नागपुर के ही है, नागपुर महाराष्ट्र। आपका सॉरी, जॉब आपका वही है? जी हमारा सब नागपुर से ही है प्रॉपर। अच्छा। तो अभी आपका क्या पार्टनर प्रेफरेंस क्या है? एजुकेटेड होना चाहिए और हेल्पिंग नेचर होना चाहिए,
हमारा जॉइंट फैमिली है तो परिवार के साथ रहे, और अगर उनको अगर काम करना रहा तो वो भी अच्छा चलेगा। अच्छा, तो इसकी लोकेशन की कुछ प्रेफरेंस है आपको, या ब्राह्मण में कौन से कैटेगरी में आप जा सकते हैं, या सर्व ब्राह्मण में आप जो है अपने आप को ओपन रखते हैं? जी, हम सनाड्य ब्राह्मण है और हाँ हाँ, सर्व ब्राह्मण चलेगा। सर्व ब्राह्मण चलेगा। और जी, लोकेशन का प्रेफरेंस है आपको कि भाई हमें कौन कौन सी स्टेट? महाराष्ट्र। जी, महाराष्ट्र से हम प्रॉपरली है, और मध्य प्रदेश से मेरी मम्मी का है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से हम ढूंढ रहे हैं। और लिविंग स्टेटस क्या है आपका, मतलब अपर मिडिल क्लास या मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास। मिडिल क्लास? अभी अभिषेक जी का पैकेज जो है 17 लाख है, सो हम उसी से आइडिया लगा सकते हैं। उन्होंने अपने बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है ओके। है ना। अभिषेक जी आप किस कंपनी में वर्क करते हैं, आप बता सकते हैं? जी, मैं अभी परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड है नागपुर में, वहाँ पे काम। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत देश की नामी गिरामी कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है, वेरी नाइस। और ओके, सो मेरे हिसाब से आपका प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है। आपने अभिषेक, अपना क्या पार्टनर प्रेफरेंसेस में आप किसी आईटी बैकग्राउंड से ही किसी बंदी को देख रहे हैं, या मतलब इट्स ओपन फॉर यू फॉर डिफरेंट बैकग्राउंड और इवन ग्रेजुएट्स आल्सो? हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है, अगर वो मतलब सिर्फ एजुकेटेड होना चाहिए। अगर आईटी भी करे तो भी ठीक है, और अगर अदर ब्रांच से भी हो तो भी चलेगा। ओके ओके। अभिषेक, सॉरी आशुतोष जी, आप कुछ बात कर रहे थे। हाँ वो मैं यही पूछ रहा था कि जॉइंट फैमिली के लिए जैसे आपने बताया कि कौन कौन है आपकी जॉइंट फैमिली में? जी, मेरे पापा है, पापा के 2 भाई है, हम लोग हाँ, साथ में रहते आवाज कट हैं। रही है सर। और जी, मेरे पापा है, और पापा के 2 भाई है, हम, हाँ, और उनकी अलग फैमिली है, पर हम लोग साथ में ही रहते हैं। और मेरी 4 बहनें हैं, और सबकी शादी हो चुकी है, और वो सब वेल सेटल्ड है। तो बहुत अच्छी बात है। आज के जमाने में जॉइंट फैमिली का एक साथ होना बड़े फैमिली को बड़ा मजबूत करता है। जी, और अब तो जो काफी कम देखने को आती है ऐसी फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहने में। हाँ, तो चाहेंगे कि आपको उधर से महाराष्ट्र से ही काफी अच्छी फैमिली मिले, अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। थैंक तो यू। आप, है ना, तो इसके लिए आप हमें एक बार आप पत्रिका को हमेशा देखते रहिएगा, क्योंकि काफी सारे प्रपोजल महाराष्ट्र से आ रहे हैं, लेकिन वो लोग पत्रिका को प्रॉपर विजिट नहीं करते हैं। आप अगर लगातार उसमें जाएंगे, प्रपोजल भेजेंगे, तो काफी अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। लास्ट ईयर हम करीब 250 से ऊपर हमने लास्ट ईयर जो है रिश्ते तय हुए थे अपने पोर्टल पे। तो बहुत बढ़िया। थैंक यू अभिषेक जी। और अभिषेक जी को आप जो नागपुर स्पेसिफिक का एक और जो महाराष्ट्र का कॉल होने वाला है, उसके लिए भी आप इनको इनवाइट करें। अभिषेक जी, अभी हम, हाँ सही बात बोली आपने अमित जी। हम लोग अभी वर्धा और महाराष्ट्र के लिए अलग से कॉल रखने वाले हैं। उसमें वहीं के लोग भी शामिल होंगे, और ओके, लोकल वहीं के जो प्रॉपर नागपुर की पूरी टीम है और वर्धा की पूरी टीम है, तो वहीं के समाज के लोग भी रहेंगे, और वहीं के होस्ट भी वहीं रहेंगे। ओके। तो आप उसमें जरूर शामिल होइएगा। जी, बिल्कुल। ओके, वेरी गुड, थैंक यू अभिषेक। ओके, अभी हम नेक्स्ट पर्सन को इनवाइट करते हैं। आराध्य, आर यू बैक? अ, देखिए सर, ये मनीष है, इंदु झा, इंदु हाँ, इंदु मैं इंदु झा। आराध्य जी को इनवाइट कर रहा हूँ अभी। उनके बाद में हम फिर नेक्स्ट पर्सन को लेंगे। आराध्य जी। आवाज आ रही सर? हाँ, यस, नाउ इट इज कम्प्लीट। थोड़ा सिग्नल का इशू है, लेकिन शायद हाँ, हो जाएगा। मेरा नाम आराध्या शर्मा है। मैंने एमएससी सीएस करा है। मैं उज्जैन में रहती हूँ, और अभी मेरी वर्किंग एज ए हेल्थ इंश्योरेंस में है, एडवाइजर के रूप में। और मैं आदिपुर ब्राह्मण हूँ। ओके, आराध्य जी, आपका प्रोफाइल आईडी है 25115, राइट? यस सर।
तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं और किस तरह का लाइफ पार्टनर आप देख रही हैं अपने लिए, वो बताएं। लाइफ पार्टनर के लिए एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं है मेरे लिए, और मेरा बर्थ है 7/9/1992 का। ओके, 7th of May 1992। यस। तो लोकेशन में आती है, आपको क्या प्रेफरेंस है लोकेशन में, कहाँ पे आप ज्यादा प्रेफरेंस करती हैं, और ब्राह्मणों में आपको कौन सर्व ब्राह्मण आपको सूट करता है? सर ब्राह्मण सर, सर ब्राह्मण, बस ऐसा कोई लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है कि यही करना है। तो क्या क्या आपके लोकेशन प्रेफरेंस है? फॉर एग्जांपल ऐसे अपन बात करते हैं कि यदि आपको कोई अच्छा प्रपोजल महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश से आता है, तो क्या आप उसमें इंटरेस्टेड होंगी? नहीं सर, मतलब एमपी में इंटरेस्टेड हूँ मैं। अच्छा, एमपी में। ओके, तो एमपी आपका में। लोकेशन हाँ। प्रेफरेंस जो है वो एमपी है, बेसिकली एमपी में ज्यादा आप इंटरेस्टेड है। और यदि इंडिया यस के सर। बाहर हो तो? हाँ। नहीं सर। इंडिया के बाहर में आप इंटरेस्टेड नहीं है, सो बेसिकली आपका। देखिए, हम जी। हम आराध्या, हम इसलिए पूछते हैं कि क्या है ना, इंडिया से काफी सारे बच्चे जो है वो बाहर पढ़ रहे हैं या जॉब में लग गए हैं, तो वो उनका उद्देश्य रहता है कि हम कहीं पे भी हैं वहीं के इंडिया की ही लड़की से हमको शादी करनी है। तो वो लोग पूछते हैं कि भाई हमें कोई अच्छा मैच हो जो जैसे इंदौर के काफी सारे लड़के बाहर हैं, उज्जैन के काफी सारे लड़के बाहर हैं, लड़कियां भी बाहर हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई हम लोग इंडिया में अपना लाइफ पार्टनर ढूंढें, तो वो लोग हमसे अप्रोच करते रहते हैं। तो हम लोग फिर उन्हीं को सजेस्ट करते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं उन बच्चों से भी शादी करने के लिए। हम्म। नहीं ओके। सर, बट मुझे इंडिया में ही रहना। ओके, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। और तो इसके अलावा आपका और लाइफ पार्टनर के बारे में क्या इंटरेस्ट है? जैसे कि जॉब में हो या बिजनेस में हो या किस तरह के एजुकेशन में हो, उसके बारे में क्या विचार हैं आपके? सर ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, अगर बिजनेस भी है तो कोई इशू नहीं है, और अगर जॉब भी है तो वो भी बढ़िया है। हॉबीज क्या है आपकी? सर मेरी हॉबी एक स्टडी करना है, और मेरा इंटरेस्ट मतलब आर्ट में रहता है। मैं अभी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। ओके। ओके। अमित जी, काफी अच्छी प्रोफाइल है इसकी। हम लोग चाहते हैं कि भाई आप लोग पत्रिका में विजिट बराबर करते रहिए, मैं बार बार बोलूंगा आपको, क्योंकि काफी सारे लोग सर, अमित सर पत्रिका में प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे हैं जो उनको रिस्पॉन्स आ रहे हैं। बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ अभी आराध्य के लिए भी तकरीबन 15 प्रपोजल जो हैं वो वेटिंग के में रखे हुए हैं। सो आराध्य प्लीज एक बार आप लॉग इन करके अपने प्रोफाइल में और उन सभी लोगों को एटलीस्ट एक बार जवाब दें। आप यदि उनको उनका प्रोफाइल ठीक लगता है तो उसको एक्सेप्ट कर लें या एटलीस्ट डिक्लाइन कर दें। दो में से कुछ ना कुछ एक रिस्पॉन्स जरूर दें। लेकिन सभी लोग ध्यान रखें कि एक बार यदि आपने प्रोफाइल डिक्लाइन किया तो फिर वो आपका प्रोफाइल कभी भी खोल के नहीं देख सकते। सो वी विल ब्लॉक देम ताकि वो आपका प्रोफाइल दूसरी बार ना खोल के देख पाए। सो जो भी आपका इंटरेस्ट हो, काफी अच्छे प्रपोजल्स हैं जो कि मुझे दिख रहे हैं 15 लोगों के, 15 से ज्यादा ही हैं एक्चुअली। और सर उससे कुंडली मैच नहीं होती, और किसी का मतलब रिप्लाई आता है तो फिर वो कहीं ना कहीं एक आप लोग दहेज पे जाके वो बात अटक जाती है। आप लोग क्या करते हो मालूम है? कंप्यूटर पे कुंडली मिला लेते हो। कुंडली मिलाने का बहुत सारे पॉइंट होते हैं जहां पे आपको कुंडली बहुत कुछ बोलती है, तो आप वहां पे किसी अच्छे पंडित को पकड़िए। आप जाते हैं, टाइम उठाया, अपना टाइम उठाया, कुंडली में लगा दिया, उसने जो भी बोल दिया, आप वो प्रोटेक्शन नहीं होता, उसमें नाड़ी दोष होता है, उसमें मंगल का काफी कई जगह मंगल में भी कुंडली मिल जाती है। नाड़ी के अलावा गण भी होते हैं, और कई लोग कहते हैं कि भाई हमको गुण ही मिलाना है, तो उसमें गुण गण का भी बहुत महत्व रहता है। तो आप किसी प्रॉपर, आप चाहे तो हमसे भी आप एडवाइस ले सकते हैं कि कौन से ब्राह्मण से, पंडित से आपको मिलाना है, तो उसके काफी सारे पॉजिटिव चीज भी होती है। कई बार देखा आपने, कुंडली के बहुत सारे गुण मिल गए और रिजल्ट उसका कुछ और ही निकलता है। इसलिए प्रॉपर आप कुंडली मिलवाइए, आप कंप्यूटर से मत मिलाइए। है ना? और आप एक काम कीजिए, आप आशुतोष जी से भी संपर्क में रहें, क्योंकि जिस हिसाब की जैसा आपका प्रोफाइल है,
और जिस तरह के प्रपोजल्स आपके पास आए हुए हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि यदि साथ में हम लोग काम करें तो बात आगे डेफिनेटली बढ़ जाएगी। ठीक है, थैंक यू। कर दिया, thank you. थैंक यू। Okay, now the next person we invite in the कंटिन्यूसली लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज अपने अपने हैंड रेज कर दें। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं आगे, जो भी लोग कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, अपने अपने हैंड रेज करके रखें ताकि यहाँ पे मुझे पता लगता रहे। नेक्स्ट हम गौरव नागर जी को इनवाइट करते हैं। गौरव नागर जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, लिसन, हेलो। यस। हाँ, मेरा नाम गौरव नागर है, मैं इंदौर से हूँ। मेरा प्रोफाइल आईडी 16651। मैं इंदौर से ही हूँ और मेरी जॉब है, मैं HDFC ना लाइफ में फाइनेंशियल कंसल्टेंट की। और बेसिकली हम इंदौर में ही रहते हैं यहाँ पे। इन पार्ट ऑफ माय फैमिली बैकग्राउंड, मेरी मदर है एंड 2 सिस्टर्स है, दोनों बोथ आर मैरिड हैं यहाँ पे। ओके, तो आप HDFC में कितने समय से काम करते हैं? मेरे को आई थिंक 2 ईयर होने आ गए हैं। ओके, गौरव, पे अगर आप अपने प्रोफाइल लॉग इन करके आप एक बार चेक कीजिए कि आपका जो प्रोफाइल में जो वर्क डिटेल्स हैं, जो सैलरी डिटेल्स हैं, वो सारी सब कुछ अप टू डेट है या नहीं। एक बार आप थोड़ा सा उसको चेक कर लीजिए। ओके सर। है ना, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है जब मैं प्रोफाइल देख रहा हूँ, तो आप एक बार चेक कीजिए उसको, है ना। ओके। तब तक हम बात करते हैं आगे कि आपके पार्टनर प्रेफरेंसेस के बारे में आप बताएं थोड़ा। पार्टनर फिक्सेशन से यही कि थोड़ा सा समकक्ष ही होना चाहिए, मतलब एज एक्चुअली थोड़ा समकक्ष में ही होना चाहिए। और बामन जो जिसको भी ऑल बामन्स में भी हम देख रहे हैं इसमें। ओके, ओके, और लोकेशन के बारे में कहाँ पे देख रहे हैं आप लोग? लोकेशन MP साइड ही, इंदौर MP में ही हम देख रहे हैं यहाँ पे। इंदौर MP में ही आपका ज्यादा इंटरेस्ट है। ओके, लेकिन जैसे कि महाराष्ट्र या राजस्थान, इन स्टेट्स में? इतना दूर तो वो बच्चे पहचान भी नहीं है एक्चुअली, तो इधर साइड ही देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ आप कहाँ को बिलोंग करते हैं नागर जी? यहाँ। हाँ, इंदौर से ही। इंदौर कौन से प्लेस नहीं आपके, मतलब जो फोर फादर्स हैं कौन से? मतलब सर, मतलब गोत्र या उसके? मतलब हाँ, आप गोत्र हमारा वशिष्ठ है, वशिष्ठ गोत्र, वशिष्ठ। नहीं, जैसे अभी जैसे कुछ लोग यूपी को बिलोंग करते हैं, नागर ब्राह्मण, वैसे आप हम लोग राजस्थान गुजरात साइड से गुजराती नागर बामन में। हो रहा है। गुजराती, हाँ, वहां से हैं। अरे वो फादर है मेरे, वो अभी नहीं, उनकी डेथ हो गई, वो डॉक्टर थे। फादर हाँ नहीं है हाँ, मेरे, और वो डॉक्टर थे। और मदर है, वो रहती है मेरे साथ। ओके। मदर है मेरी, और सिस्टर से उनकी मैरिड हो गई है, वेल सेटल्ड है, मैरिड हो गई। इंदौर में आपका खुद का मकान है? हाँ, खुद का ही है यहाँ पे। ओके। इंदौर में कहाँ रहते हैं आप, किस किस जगह? सुदामा नगर। अच्छा, सुदामा नगर। सुधा। ओके, वेरी नाइस। Thank you, Gaurav. Thank you very much. And your profile ID is 16651, right? ओके And सर। I suggest you please, after your introduction, please visit your profile. Just check कि आपका job और income और salary details वगैरह सब proper है. Okay. Thank you. Okay, इनके बाद में हम invite करते हैं गौरव के बाद में प्राची खोड़े जी। प्लीज अपना वीडियो स्टार्ट करें प्राची। हेलो, यस, आवाज आ रही है मेरी? यस जी, मेरा नाम प्राची खोड़े है। मैं बेसिकली खरगोन से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा का नाम देवेंद्र खोड़े हैं और मेरी मम्मी का नाम रश्मि खोड़े है। मैं गुजराती जम्मू ब्राह्मण हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ 27 जनवरी 1995 है। ओके, ओके 1990। ओह, सो ये डेट ऑफ बर्थ आपका गलत ये है। वहां पे मुझसे मेरे भैया से ना मिस्टेक हो गई थी एक्चुअली, वो आईडी में गलत हो गया, वो रीसेट नहीं हो रहा है। वापस से बताएं आपका डेट ऑफ बर्थ। 27 जनवरी 1995। 27 जनवरी 1995। ठीक है, मैंने करेक्ट कर दिया है अभी।
ओके, ओके। सो यस प्राची, तो मैंने आपके बारे में थोड़ा कुछ और डिटेल बताएं, आपने क्या हाँ एजुकेशन जी किया हुआ है? जी, मैंने अपना बैचलर्स फैशन डिजाइनिंग से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट में, और उसके बाद मैंने अभी अपना एमबीए फिनिश किया मार्केटिंग एंड एचआर में। ओके, तो अभी आप क्या करती हैं? अभी मेरा जस्ट एमबीए अभी खत्म हुआ है 2-3 महीने पहले, तो अभी मैं देख रही हूँ कि मुझे क्या करना है आगे। ओके 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 ओके, सो ओके, दैट्स वेरी गुड। निर्माण में ही रह रहे हैं अभी? हाँ जी, निमाड़ में। तो अभी आप क्या प्रोफेशन में क्या शुरुआत करना चाहते हैं, जॉब से, या आपका खुद का कुछ शुरू करना चाहते खुद का कुछ भी करना है और जॉब भी सर्च कर ही रही हूँ मैं अभी। ओके, हैं? बट मतलब ये है कि आप घर वाले शादी का बोल देते हैं, तो फिर मैं खुद का करने में सोच रही हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ शुरू करूंगी पता नहीं शादी कहाँ हो जाती है। नहीं, तो आपका पार्टनर प्रेफरेंस क्या है और आप कैरियर के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे बेसिकली मैं चाहती हूँ कि मेरी किसी इंजीनियर से शादी हो, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अब्रॉड भी शिफ्ट होने में, बट फैमिली इंडिया की होनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड हूँ। मतलब मैं अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकती हूँ, और मैं तो यही उससे भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि उसको भी अपनी फैमिली से इतना ही होना चाहिए, क्योंकि जो लोग इंडिया के बाहर चले जाते हैं ना, उनको अपनी फैमिली से फिर ज्यादा ऐसा होता नहीं है कि वो ज्यादा आना जाना करे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इस कॉल में तो एज अ होस्ट शामिल हूँ, लेकिन हम लोग भी यहाँ लंदन में रहते हैं पिछले काफी सालों से, लेकिन इंडिया से वैसे ही जुड़े हुए हैं। वो अपने अपने विचारधारा पे भी डेफिनेटली निर्भर हाँ करता वो है। तो हाँ, है आपकी ही। बात से मैं सहमत हूँ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ लोग थोड़े से एकदम से डिस्कनेक्ट होने लग जाते हैं। हाँ सही बात है। तो तो आप एनआरआई मतलब बाहर भी शिफ्ट होने में इंटरेस्टेड हैं, तो हाँ आप हाँ बिल्कुल। इसके अलावा आपके क्या पार्टनर प्रेफरेंसेस हैं हाइट के लिए? आप हाइट जैसे मेरी हाइट 5'8" है, हम्म तो 5'11" या 6। 5'11" या 6, ओके, मेक सेंस, परफेक्ट। और दूसरी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आपका प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है, फोटोग्राफ्स भी बहुत अच्छे डाले हुए हैं आपने, लेकिन थोड़ा सा मुझे जो लगा कि आप जो सेकंड फोटो है आप उसको थोड़ा सा चेंज कर दें, आपके सोलो फोटोज ही रखें। ओके sometime all of the sudden it causes confusion, so uh, ओके ओके। just to हाँ avoid it, yeah, okay, so ओके। यही है। आशुतोष जी, आप कुछ बात करें प्राची से आगे। नहीं, नहीं, प्राची की प्रोफाइल मैंने भी देखी सर, बहुत अच्छी प्रोफाइल है, और इसका पार्टनर प्रेफरेंस भी काफी ओपन है। तो मुझे नहीं लगता कि इसी महीने भर में इसको काफी अच्छे प्रपोजल मिल जाना चाहिए। तो आपकी शादी का कितना प्लानिंग है, आप लंबा खींचना चाहते हैं या आपको नहीं, इसी साल? दोनों म्यूचुअल डिसीजन होगा। मुझे मैं सब में रेडी हूँ, मतलब फैमिली जो डिसाइड करे। मेरे ऊपर मेरे साइड से कोई ऐसे बॉन्डेशन नहीं है कि मुझे अभी नहीं करना है या मुझे अभी, मैं तो रेडी हूँ दोनों में ही, जो म्यूचुअल फैमिली डिसाइड करे। तो भाई, तो दो बहुत अच्छे प्रपोजल आपके क्यू में रखे हुए हैं, मुझे दोनों ही बहुत अप्रोप्रिएट लग रहे हैं, हाइट वाइज और एजुकेशन वाइज एंड इनकम प्रोफाइल वाइज, इनकम स्टैंडर्ड्स वाइज। सो कॉल के बाद में बातचीत करते हैं। आशुतोष जी, आप प्राची से कनेक्ट हो। ओके हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ओके, हाँ, थैंक यू। ओके ओके प्राची, थैंक यू। दोनों ही प्रपोजल प्राची मुझे इंदौर के ही दिख रहे हैं, और वेरी वेल सेटल्ड and age wise and height wise and everything wise, I think they are quite matching actually. ओके, मैं देख लूंगी, मैंने अभी देखा नहीं है। आप देखिए और फिर मेरे ख्याल आशुतोष से से संपर्क कीजिए। ज्यादा पुराना प्रोफाइल नहीं है, अभी डाला होगा इसने, 4 से हाँ कल जी, ही मैंने डाला। अभी कल ही बनाई है आईडी। हाँ जी। ओके 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 ओके, ओके, perfect, thank you Prachi. थैंक यू। So now next Manish Joshi ji. मनीष, आपका अनम्यूट कीजिए माइक। आवाज आ रही सर? Yes. बिल्कुल आ रही। जी, मेरा नाम मनीष जोशी है, मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। मैं बीकॉम पास हूँ, 10/7/1978 की मेरा बर्थ है। मैं तलाकशुदा हूँ, मेरे पिताजी बैंक ऑफिसर रह चुके हैं। ओके हमारा खुद का घर है, मेरी 2 सिस्टर हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। ओके। तो आप अभी आप क्या कर रहे हैं काम?
मेरा बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ मैं। अच्छा, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम ये जॉब से है और घर आपका खुद का है? हाँ, घर हमारा खुद का डबल मंजिल मकान है, बढ़िया। दो मकान है हमारे यहाँ तो। ओके, तो मनीष जी, आपका प्रोफाइल आईडी क्या है? 2 मिनट सर। 456 10 456 10 10। 10। और आपका प्रोफाइल आपने चेक किया था, पूरा अप टू डेट है? क्योंकि वहां पे जैसे आपने इंडिकेट किया है कि आप प्राइवेट कंपनी है, तो वो प्राइवेट कंपनी में आप जॉब नहीं करते हैं, आपकी खुद की कंपनी है, ऐसा आप शायद इंडिकेट वो करें। जॉब थी मेरी सर, पहले जॉब थी, वो छूट गई मेरी। अभी लॉकडाउन के कारण 2 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ ऑनलाइन। हाँ, वो वापस जगह जॉब मिल जाएगी, जॉब करना ही है, ओके ओके, बिजनेस चलेगा मेरे साथ में। ओके, तब तक आप ऑनलाइन बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो किस तरह का पार्टनर प्रेफरेंस है आपका, क्या देख रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं? सिंपल जी, हाउस वाइफ भी चलेगी, जॉब करने वाली भी चलेगी, जो घर संभाल ले बस। ओके। और आपको भैया ये बताइए, आपकी अगर किसी लड़की को इशू है, कोई बच्चा है, फिर आपको उसके लिए आप एग्री? बच्चे वाली नहीं चलेगी सर, मेरा खुद का कोई मतलब चाइल्ड नहीं है ना, इसलिए। ओके, डाइवर्स चलेगी, विडो चलेगी, पर जिनके बच्चे नहीं हो बस। ठीक है मनीष जी। ओके, ठीक है ओके, मनीष। फादर से बात करना सर। नहीं नहीं, आपका इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है, और आपसे ठीक सर। आपसे ही कैंडिडेट्स कोई ना कोई परिचित होना चाहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंट्रोडक्शन एंड ओके सर, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नाउ अब हम नेक्स्ट कैंडिडेट इनवाइट करते हैं, निहारिका त्रिपाठी जी। प्लीज अपना वीडियो स्टार्ट करें, और निहारिका के बाद में वैभव तिवारी जी। क्या है मेरा 24199 आपका प्रोफाइल आईडी है, निहारिका जी। 24199। यस 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 यस। माय नेम इज निहारिका त्रिपाठी। आपको आवाज आ रही है? हाँ बेटा, आ रही है। My name is Niharika Tripathi. I'm from Baitul, Madhya Pradesh. My post-graduation is in biotechnology. I'm having an MSc in biotechnology. And मैंने MA इतिहास भी किया हुआ है, दोनों फर्स्ट डिवीजन में है। मैंने महिला बाल विकास में बतौर कोऑर्डिनेटर 4 साल गवर्नमेंट जॉब किया। उसके बाद में मैंने जॉब को छोड़ करके फिर मैं PSC की तैयारी में आई, क्योंकि थोड़ा सा रिजर्वेशन के चलते वो इशू लंबा खिंचा, तो 2 साल उसमें खिंच गए। तो मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करती हूँ। करंटली मैंने MPPSC मेंस 2019 दिया हुआ है, और 2020 का भी प्री अपीयर किया हुआ है। आगे भी मैं तैयारी करना चाहती हूँ। और मेरा पार्टनर प्रेफरेंसेस, पहली चीज तो MP को हम लोग प्रेफर करते हैं, बिकॉज फैमिली हमारी 3 जनरेशन से MP के ही अंदर है। तो हम लोग पहली प्रेफरेंस तो MP ही है। और जॉब प्रेफरेंसेस आप लोग पूछेंगे तो गवर्नमेंट को प्रेफर करेंगे, ताकि दोनों साथ में रह सकें, और पोस्टिंग साथ में हो जाती है हस्बैंड वाइफ की। स्पाउस ग्राउंड पे वाइफ की बहुत आसानी से पोस्टिंग हो जाती है, तो इसके मद्देनजर मैंने सोचा कि गवर्नमेंट ठीक होगा। और रहने का प्रेफरेंस मध्य प्रदेश है, और हायर एजुकेशन के बारे में मैंने सोचा नहीं है। इंजीनियरिंग, MBBS और जो भी लेकिन मतलब जैसे इंजीनियरिंग MBBS, लेकिन वर्किंग इन सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स योर प्लान बेसिकली? that's our preference. Okay. And within the government job, like someone is qualified enough, but in the government job, but what sort of government job? Like, do you have anything specific in your criteria, that just the administrative services, or probably you're open for wider government services? टीचर भी चलेगा आपको, टीचर या रेवेन्यू में, या टीचर्स नहीं सर, रेवेन्यू आर ओके, एंड administrative services are I prefer with the administrative services, but I'm okay with
other things as well. Government doctors, engineers, I'm okay with each and everything. I don't have any particular preferences about that. आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटा? डेट ऑफ बर्थ है सर 4 फरवरी 1989, 1989। 89 बर्थ है ना? तो रेवेन्यू वाले सर 3-4 प्रोफाइल्स हैं, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, मुझे पता है इसके एज ग्रुप के अपने पास प्रोफाइल काफी अच्छे। ओके, सो इनका डेट ऑफ बर्थ थोड़ा गड़बड़ था, मार्च का डला हुआ था, तो मैंने उसे करेक्ट कर दिया है निहारिका का। एंड तो निहारिका, you are appearing for the government examinations right now, yeah? There are for both the last year and this year. मैं गवर्नमेंट में थी, यस गवर्नमेंट में मैं थी भी। सिलेक्शन मेरा मेरिट बेसिस पर हुआ था, बट वहां पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था सिविल सर्विसेज के लिए, तो मैंने उसको गिव अप किया। ओके। और 4 फरवरी 1989 का बर्थ है, और 4th of February 1989. Yes, That's correct, right? Okay. that's correct. Thank you very much, and it's a very good profile. और आशुतोष जी के माइंड में शायद कुछ बायोडेटास हैं भी, तो वो डेफिनेटली आपसे संपर्क करेंगे। हाँ सर, है कुछ फॉरेस्ट में है, कुछ लोग कुछ रेवेन्यू में है। तो फॉरेस्ट, रेवेन्यू, बैंकिंग ऑल्सो ज्यादातर जो वैकेंसीज होती हैं, और ज्यादातर जो कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, जो ब्राह्मण समाज के लोग सेलेक्ट होते हैं मोस्टली बैंकर्स। बेटा आप लेकिन कुछ प्रोफाइल्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप स्टेट गवर्नमेंट में चले गए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो है ना, तो आप एक बार प्रोफाइल देखें, अगर आपको बहुत सुटेबल लगता है तो फिर आप उसमें बात करें। और काफी सारे प्रोफाइल्स गवर्नमेंट जॉब के हैं अभी, तो आप उसमें एक बार विजिट करें, प्रॉपर देखें, देखते रहें, क्योंकि हम हर महीने 3000 से ज्यादा प्रोफाइल उसमें ऐड करते जा रहे हैं। और स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए एक बार आप आशुतोष जी से वापस से कॉल के बाद में आज या कल में संपर्क करें, क्योंकि वो हम मार्किंग भी करके रखते हैं। तो 2-1 दिन बाद आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए, बता दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट आपके बाद में हम इनवाइट करते हैं वैभव तिवारी जी। और मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। कैन यू हियर मी? यस। आशुतोष जी नमस्कार एंड थैंक यू। नमस्कार तिवारी मी। आपने मेरा प्रोफाइल बनाने में बहुत मदद करी। मेरा नाम वैभव तिवारी है और मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ जबलपुर हाई कोर्ट में। मेरे को 20 साल हो गया है यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए। ये मेरी सेकंड मैरिज है। माय डेट ऑफ बर्थ इज 9th अगस्त 1975। और इस अभी ओपन फॉर ऑल प्लेटफॉर्म जरूर है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी एज या मेरे जो प्रेफरेंसेस हैं उनसे बहुत डिफरेंस है। ओके। सेकंड थिंग, मेरा पार्टनर प्रेफरेंस जहां तक है तो उसमें मेरे 2 चीजों को बाहर करके रखा है। फर्स्ट, डिवोर्सी, और सेकंड, इशू ना हो। सेपरेटेड है, सॉरी, विडो और इशू ना हो। सेपरेटेड हैं, डिवोर्सी हैं, उससे मेरे को कोई इशू नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। मैं उसमें आगे प्रोसीड करने को तैयार हूँ। और कुछ आपको जानना है? सर आप कितना समय हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए? मेरे साथ अच्छी बात यह है कि सन 2000 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो 2021 चल रहा है, तो 21 साल हो गया मेरे को। ओके। और आपका मतलब मैरिटल स्टेटस क्या रहा आपका? डिवोर्सी? मेरा डिवोर्स हुआ। मेरा फर्स्ट मैरिज हुई थी 2007 में, एंड एवरीथिंग गॉट क्लियर्ड इन 2011। अच्छा। जो मैरिज थी वो 6 महीने या 8 महीने एग्जिस्ट कर पाई। उसके बाद उनको, खैर उसके बाद डिवोर्स हो गया था।
और 2011 में फाइनल डिक्री पास हुई है डिवोर्स की। तो मेरा कोई इशू नहीं है, चलिए, मेरा तो कोई इशू नहीं है। मैं एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लो आप इशू लेस बोल रहे हैं, मतलब इस एज ग्रुप में अगर आप शादी कर रहे हैं तो नेक्स्ट इशू होने में भी कोई प्रॉब्लम अगर हो सकती है, तो आप एक आधी कोई लड़की अगर किसी की सर हो, वो फ्यूचर को आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते। जो फ्यूचर में होगा वो फेस करेंगे। तो कंसीव करने के लिए सर एक एज ग्रुप भी तो होना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से आशुतोष जी का कहने का मीनिंग ये है वैभव जी, शायद उनके दिमाग में कोई स्पेसिफिक प्रोफाइल है जिसके बारे में वो फोर्स कर मतलब बात सोच रहे हैं। और पर ठीक है, उस बारे में आप कॉल के बाद में आशुतोष जी आप वैभव जी से कनेक्ट हो या वैभव जी आप कनेक्ट हो, शायद उनके अमित दिमाग में कोई एक स्पेसिफिक प्रोफाइल है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। अमित जी, मुझे लगता है कि इनके प्रोफाइल मेरे दिमाग में है, आप बहुत सही बात कर रहे हैं, लेकिन वो इशू वाला प्रॉब्लम जैसे इन्होंने बोला कि इशू का मुझे स्वीकार नहीं है, तो मुझे कंफ्यूजन ये हो गया कि भाई मैं उस बारे में बात कैसे अगर आशुतोष जी, उसमें फिर आपसे मैं पर्सनली कांटेक्ट करूंगा और मेरा टाइमिंग थोड़ा सा ऑड रहेगा, क्योंकि मैं 8 बजे रात में 8 बजे के बाद आपको कॉल कर पाऊंगा। By that time I am already engaged for with my office and clients. सर मैं 9 बजे से 10 बजे तक बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ जी। मैं 9 बजे से रात 10 बजे तक बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ बात करने। ठीक है सर, 9 बजे के बाद आपसे कॉल करता हूँ। ठीक है सर, परफेक्ट, थैंक यू वैभव जी, थैंक यू। नेक्स्ट हम इनवाइट, थैंक यू सर। थैंक यू। सॉरी मैं आपका नाम नहीं जानता, पर आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तिवारी जी, इस प्लेटफॉर्म के जो है अमित जी एक की पर्सन है, और अभी फिलहाल में आप लंदन से इस पूरे हमारे इस आयोजन का जो है सूत्र संभाल रहे हैं, और टेक्निकल टीम इनके पास ही है सारी। अमित जी पूरा टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं और हमारे सबसे बड़े सहयोगी हैं, जिन्होंने विदेशों तक में हमारे ब्राह्मणों को हमसे जोड़ा है। Thank you, Amit ji, for providing us a very good platform of interaction in such a pandemic. And heads off to you for serving Brahmins, because right now we are the most pressed or ruined society or community. Thank you, sir. Thank you very much, वैभव जी। ओके, सो उसके बाद में हम इनवाइट करते हैं निहारिका त्रिपाठी जी। सर निहारिका का क्या 24199 है क्या इसका? अच्छा, हाँ सॉरी, इनका हैंड रेज रह गया शायद। ओके, सॉरी, इग्नोर दैट। हो चुका है जी हो चुका या सनी शर्मा। सनी शर्मा अपना वीडियो स्टार्ट करें। गुड इवनिंग सर, मेरी आवाज़ आ रही है? यस। मैं सनी शर्मा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 1993। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ पुणे में, और मेरी पार्टनर प्रेफरेंसेस हैं लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जॉब हो ना हो, अगर हो तो भी प्रेफरेंसेस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर डॉक्टर या टीचर, और लोकेशन तो फ्लेक्सिबल है, कोई सी भी लोकेशन से चलेगी। मैं रहने वाला इंदौर मध्य प्रदेश का हूँ, जॉब पुणे में कर रहा हूँ। तो सनी आपका एजुकेशन क्या है? हाँ सर एजुकेशन है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ओके, MCA। और आपने ये NIT वारंगल से किया है, राइट? यस सर। ओके, दैट्स अ वेरी नाइस इंस्टीट्यूट, इजंट दैट? सो Yes. और आप अभी किस कंपनी में काम करते हैं और एज आपका वर्क प्रोफाइल क्या है? सर मैं हिताची में काम करता हूँ पुणे में, और वैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट डेजिग्नेशन है Oracle एप्स टेक्निकल कंसल्टेंट। ओके, तो प्रोफाइल तो आपका काफी अच्छा है। तो अब आपके पार्टनर प्रेफरेंसेस के बारे में थोड़ा बताएं आप, और क्या एग्जैक्टली चाहते हैं अपने पार्टनर प्रेफरेंसेस के हिसाब से? सर मतलब एजुकेटेड होनी चाहिए, थोड़ी इंटेलिजेंट होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, और थोड़ी टैलेंटेड होनी चाहिए, मतलब सिंगिंग डांसिंग वगैरह आना चाहिए, और आर्टिस्टिक हो सकती है तो भी अच्छा है,
और हाइट मेरी 5 फीट 6 इंच है, तो प्रेफरेबली 5'2", 5'3" के आसपास। ओके। म्यूजिक आपकी हॉबी है क्या? हाँ सर। आप क्या करते हैं? आपका कुछ हॉबीज बताइए। सो हॉबीज़ में मतलब हॉबीज़ एज़ सच मतलब मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ किसी भी एक्टिविटी में। म्यूज़िक हो, कोई म्यूज़िक का इवेंट हो, तो मैं सिंगिंग कर सकता हूँ। और डांसिंग वगैरह भी मतलब मैं मतलब क्लासेस वगैरह जाता हूँ फ्रेंड्स के साथ कभी, तो कभी कोई डांस क्लास जॉइन कर ली, कभी स्विमिंग क्लास जॉइन कर ली ऐसे। तो इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहता हूँ। एक्सपर्ट किसी में भी नहीं हूँ, बट थोड़ा एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता हूँ। ओके। आपके मतलब जीवन साथी से क्या उम्मीद करते हैं आप? उसको क्या, आपको ट्रेडिशनल या कॉम्बो मतलब पैकेज सर चाहिए? थोड़ी आउटस्पोकन होना चाहिए, इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, ताकि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना हो और घुल-मिल सके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो वैसे। ओके। और स्टेट का प्रेफरेंसेस आपने कुछ बताए हैं या सॉरी मैं अभी सर मिस। एमपी का तो मैं रहने वाला हूँ, बट गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र ये स्टेट्स में भी सही है, नॉर्थ स्टेट्स में भी सही है, तो स्टेट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके पैकेज कितना है अपना? सो 16 लाख। ओके। ओके। काफी अच्छा पैकेज भी है आपका, और कंपनी जॉब भी आपका बड़ा अच्छा है। हाइट कितनी है आपकी? 5 फीट 6 इंच। 5 फीट 6 इंच। तो आपने आपने मतलब कुछ एक सनी आपका प्रोफाइल तो काफी अच्छा है, आपने कुछ एक प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट भी करके रखी है, उनमें से आगे आपने किसी से बातचीत करी है अभी, या कुछ आपको हेल्प हाँ चाहिए सर। लोगों से आगे बातचीत करने के लिए, तो आप हम हाँ हमारी। सर, मैंने शॉर्टलिस्ट किए कुछ प्रोफाइल्स, और अभी मैं एक्चुअली बाहर था, इंदौर में नहीं था, हम्म तो मैं हैदराबाद में था कुछ दिनों से काम के सिलसिले में। हम्म तो अभी मैं इंदौर वापस आया हूँ। मेरे पेरेंट्स ने कुछ लोगों से बात की थी, 2-3 लोगों से, हम्म। और कहीं पे पत्रिका मिली भी थी, तो मिलने की भी बात चल रही थी। तो ओके। उसमें हाँ सर, एक्टिवली प्रोसीड कर रहा हूँ। दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो मतलब आप दैट्स वेरी नाइस, तो कीप अस इन्फॉर्म, एंड हमारी टीम से भी आप डेफिनेटली टच में रहें। कुछ भी यदि किसी परिवार से बातचीत करने में आपको कोई हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली हम लोग वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। श्योर श्योर सर, थैंक्स। Sometime it happens that when we discuss with the families, they respond even in a more positive manner. हाँ हाँ सर, वो पेरेंट्स से बोल के मैं बात करवाता हूँ, Mhm. तो सनी, हमारी कुछ। बैक ऑफिस टीम बहुत स्ट्रांगली अभी काम कर रही है, तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग बैक ऑफिस टीम से हमारी सपोर्ट लीजिए, उनके कोऑर्डिनेशन में रहिए। तो आपको निश्चित रूप से जिसको जल्दी है या जो चाहते हैं कि हमें रिस्पांस जल्दी मिले, उनका बहुत शॉर्ट टाइम में प्लानिंग है शादी करने का, तो वो कोऑर्डिनेशन उनका फास्ट रखें, ज्यादा से ज्यादा विजिट करें, लोगों को प्रपोजल भेजें। और कहीं दिक्कत आ रही है, किसी के कांटेक्ट में कोई फोन नहीं उठा रहा है या कोई प्रॉब्लम उनको बात करने में आ रही है, तो हम उनकी सहायता करेंगे बिल्कुल। जी सर, Okay, बिल्कुल सर। perfect. Thank you. थैंक Thank यू you very सर। much. So after Sunny, we अभी प्लीज अपने जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं सिर्फ अपने हैंड रेस कर दीजिए, ताकि हम लोगों को थोड़ा क्लैरिटी रहे। जूम कॉल पे एक हैंड रेस का बटन होता है, वो दबाइए प्लीज। सुमंत जी, आई कैन सी यू, सो सुमंत जी को हम इनवाइट करते हैं। सुमंत जी, ओके। सर नमस्ते। सुमन जी कैसे हैं आप? सर मैं अच्छा हूँ सर। वेरी नाइस। तो सुमन जी, आपका परिचय दीजिए। आप कहाँ से हैं और क्या एजुकेशन है, जॉब क्या है आपका? सर मेरा नाम सुमंत प्रसाद है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1989। मेरा सेकेंड मैरिज है, डाइवोर्स्ड विदाउट इश्यूज। मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, जीएसटी ओके डिपार्टमेंट बैंगलोर में काम करता हूँ। ओके डाइवोर्स होके 3 साल हो गया है। सीरियसली मैं एक लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहा हूँ, विदाउट इश्यूज प्रिफर्ड। ओके और पार्टनर्स प्रेफरेंस में क्राइटेरिया में बोलूँ तो पार्टनर, लाइफ पार्टनर पढ़ी लिखी होने चाहिए, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना बेटर है।
और वर्किंग और नॉन वर्किंग प्रोफेशन विच एवर इज बेटर, आई एम फ्लेक्सिबल। ओके और मेरा कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि मुझे कर्नाटक में ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज मैंने क्या माइंडसेट बनाया है कि अगर दिल्ली एनसीआर की तरफ, स्पेशली दिल्ली नोएडा गुड़गांव की तरफ अगर कुछ अच्छी लड़की मिले, या उत्तर प्रदेश की तरफ, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की तरफ कोई अच्छा ब्राह्मण मिले, सर्व ब्राह्मण, irrespective of all the languages, because the language should not be the main barrier, तो मैं करने के लिए रेडी हूँ। वेल अभी आप बेंगलोर में हैं प्रॉपर? मैं बेंगलोर में हूँ। तो आपका ट्रांसफरेबल जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट का? एक्चुअली क्या है ना, मैं पहले मैंगलोर में था, तो वहां पे क्या है ना कि ब्राह्मण लड़कियां नहीं है। मेरी मम्मी मैंगलोर में रहती है। मेरे जो का क्वेश्चन ये है सुमंत जी कि आप जैसे आपका ट्रांसफर साउथ में ही होता है या सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ में भी आपका ट्रांसफर हो सकता है टेक्निकली? आप सर एक्चुअली ये ऑल इंडिया ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि मैंने ट्रांसफर रिक्वेस्ट करके मैं यहाँ पे आया था बैंगलोर में। ओके बैंगलोर में। ओके परफेक्ट। टाइम हो गया आपको क्या सर? जॉब में कितना टाइम हो गया आपको? 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए। तो समझ जी आपकी रिक्वायरमेंट हमने समझ ली है। मेरी आपसे टेलीफोन पे बात भी हुई थी, तो काफी लोग इंटरेस्टेड हैं। शायद आपकी मतलब 1-2 लोगों के आपके लिए प्रपोजल आए भी थे, मैंने आपको बताए थे। जी आपने बताया था सर। हाँ, और काफी लोग अभी जो है हम लोगों के संपर्क में है, जिन लोगों से हमारी बात चल रही है। आप मुझसे दोबारा एक बार बात कर लेना, तो हो सकता है मैं 2-3 प्रपोजल पे हम लोग एक बार फिर से बात करें। जी सर। ओके परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच सुमंत जी। एंड ओके सुमंत जी के इसमें एक प्रोफाइल का किसी का प्रपोजल भी आकर के रखा हुआ है, तो आप डेफिनेटली एक बार बातचीत कीजिए आगे। वो प्रोफाइल का आईडी नंबर या मुझे मोबाइल नंबर दे सकते हैं? मैं आप उनको कांटेक्ट जैसे अपनी आईडी में लॉगिन करेंगे सबसे पहले वो आपके सामने प्रपोजल आएगा कि आपके लिए किसमें लॉगिन करना बता सकते हैं? कौन से? brahmanbihar.com। ब्राह्मण में एक सेकंड, मैं पेन लेके आता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, एक सेकंड। अरे आप मुझे व्हाट्सएप पे आप बात तो करते हैं मुझसे फोन पे। हाँ, आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है सर। अदरवाइज आप बस brahmanbihar.com गूगल पे भी जाकर के आप कर सकते हैं, है ना? brahmanbihar.com सिंपल। वहाँ पे मेरे लिए कितना प्रपोजल है अभी सेकंड मैरिज, क्या मैं जान सकता हूँ? अभी एक प्रपोजल तो डेफिनेटली रखा हुआ है, जो भी वो भी अच्छा ही दिख रहा है, तो आप एक बार खोल करके देखें और बातचीत करें आगे। वो लड़की कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में, क्या मैं जान सकता हूँ? मैं ये एक्चुअली कैंडिडेट की डिटेल अभी कॉल पे ओपनली ना शेयर करते हुए मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपके अकाउंट में है, तो आप जा करके देखेंगे तब वहां पर सारी डिटेल मिल जाएगी। ओके सर, है ना? ठीक है, थैंक यू सर। और आप चाहें तो बात आशुतोष जी के थ्रू कीजिए, तो शायद आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। जी सर। ओके, थैंक यू। सुमंत जी के बाद में हम रजत जी को इनवाइट करते हैं। रजत प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर वीडियो, एंड आफ्टर दैट पूजा शर्मा जी। रजत। हेलो हेलो सर, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस सुन पा रहे जी। नमस्कार सर, मेरा नाम रजत शर्मा है और मैं बेसिकली एमपी का ही रहने वाला हूँ और मेरी करंट लोकेशन उज्जैन है। मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी है सिविल में और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग करी स्ट्रक्चर में, और करंटली अभी वर्किंग हूँ इंदौर की एक एमएनसी है दीपलोक पीएमसी के नाम से, उसमें एज ए असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और अभी मैं उज्जैन में वर्किंग में हूँ सर। ओके, आपका प्रोफाइल आईडी क्या है? 24337। 4337। ओके, और आपका डेट ऑफ बर्थ और कुछ और डिटेल बताएं अपने बारे में और पार्टनर। मेरी डेट ऑफ बर्थ सर 18 मई 89। ओके जी। तो आप किस तरह का लाइफ पार्टनर देख रहे हैं अपने लिए?
सर मैं घरेलू टाइप की एक लड़की देख रहा हूँ जो कि फैमिली ओरिएंटेड हो और वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, दोनों, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ओके, सो मतलब नॉर्मल ग्रेजुएट्स हो और यदि वो वर्क भी करती हो तो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, वर्किंग में हो और ना भी करती हो वर्किंग तो भी मुझे सर। ओके, आशुतोष जी आप और कुछ बात करना चाहेंगे रजत से? हाँ, तो ये आप उज्जैन में ही आपका जॉब है, इंदौर में? हाँ सर, अभी उज्जैन में ही मेरी जॉब है। ओके, आपकी हाइट भी जी 5.8 इंच है और ठीक है। डेफिनेटली आप एक बार थोड़ा आपने लॉगिन करके सर्च नहीं किया है, मुझे लगता है कि और कुछ एक प्रपोजल वहां पे रखे हुए भी हैं, तो थोड़ा आप एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर देंगे तो थोड़ा सभी लोगों को एटलीस्ट रिस्पांस मिलता रहेगा। जी 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 बिल्कुल। अमित सर, हाँ मेरे को 1 मिनट का ब्रेक में ले रहा हूँ सर, प्लीज। या श्योर श्योर श्योर। ओके परफेक्ट, थैंक यू रजत जी। थैंक यू सर। ओके, रजत जी के बाद में हम पूजा शर्मा जी को बुलाते हैं। पूजा जी अपना वीडियो स्टार्ट करें। पूजा। पूजा अपना वीडियो स्टार्ट करें, पूजा शर्मा। ओके उसके बाद में पूजा शर्मा जी का पता नहीं, शायद उन्हें आवाज आ रही है नहीं आ रही है, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। ओके सो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनका प्लीज अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए जो लोग बचे हुए हैं वो आगे आए। इंदु बालाजी, आई कैन सी आप का वीडियो स्टार्टेड है, इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। क्या बताऊं? अनम्यूट करें। हेलो हेलो पूजा अब आप 2 मिनट का हेलो, समय, गुड इवनिंग अब हम सर। पहले इंदु बालाजी को ले रहे हैं। जी इंदु जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं जयपुर से बात कर रही हूँ, मैं डिवोर्स से हूँ। 2018 को मेरा डिवोर्स हुआ है और मेरे साथ 14 साल की मेरी डॉटर है जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। मैं एक पैरामेडिकल कॉलेज है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसमें जॉब करती हूँ एज ए ट्यूटर। और मेरा प्रेफरेंस ये है कि डिवोर्सी हो, विडोवर हो और जिनका कोई चाइल्ड हो, क्योंकि मेरी डॉटर अकेली है लाइफ में, तो उसकी कंपनी के लिए कोई भी मैं उसको एक नहीं दे पा रही हूँ, वो अकेली रह जाती है। लेकिन अब सर इश्यू क्या आता है कि जितने भी डिवोर्स या विडोवर हैं, तो जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उनको इश्यूलेस लेडी चाहिए होती है। एक्चुअली कि वो दूसरे के डॉटर या सन को एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहते, लेकिन वो एक ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को स्वीकार करने के लिए कोई लेडीज हो। तो मेरा एक हार्ट ये है, मैं बहुत काइंड हार्टेड हूँ और बच्चे मुझे पसंद है, तो मैं प्रेफरेंसेस ऐसे पार्टनर को देना चाहूंगी जिनके खुद के बच्चे हों और जो एक लाइफ को एक फैमिली के जैसे, मतलब मेरा बच्चा हो और उनका बच्चा हो तो हमारी एक फैमिली बने और हम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाए और स्मूथली हमारी लाइफ आगे चले। और ऐसा भी नहीं है कि जो पार्टनर आए वो वर्किंग लेडी चाहे, मैं जॉब भी कर सकती हूँ और मैं हाउस वाइफ के तौर पे भी मेरी लाइफ को आगे लेके जा सकती हूँ। तो सिंपल एंड सोबर मेरी डिजायर है लाइफ को लेके। ओके और मेरा खुद का रेजिडेंस है सर जयपुर में। और कोशिश मेरी ये भी रहती है कि जैसे अगर बाहर की कोई मेरे को पार्टनर मिलते हैं और उनका खुद का रेजिडेंस है तो मैं रिलोकेट भी हो सकती हूँ, और अगर वो आना चाहे मेरे साथ रहना चाहे तो भी मोस्ट वेलकम है सर मेरे साथ, मतलब रहने का। और किसी तरह का कोई इशू नहीं है, बस एक पार्टनर की आवश्यकता है जो अंडरस्टैंडिंग हो और बहुत लविंग केयरिंग हो, अपनी एज ए हस्बैंड एज ए पार्टनर हो, उनको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पता हो। वेरी गुड। सबसे मेन पॉइंट ये है कि वो मेरी बेटी जो है उसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि मोस्टली मैं अभी जब तक, मतलब ये साइट के अलावा भी और साइट्स पे मैं जो देख रही हूँ तो हर जगह ये लिखा जाता है कि इशूलेस चाहिए, इशूलेस चाहिए, इशूलेस। तो डिवोर्स तो लेडीज भी होती है सर, बच्चे तो उनके साथ भी होते हैं ना। बिल्कुल सही बात है आपकी, तो और एक ये ऐसा प्रेफरेंस मेंटलिटी, होता है, और लेकिन ये मेंटलिटी डेफिनेटली लोगों आप की कोई मुझे दिक्कत नहीं। समझ नहीं आ रही कि उनको दूसरों के बच्चे स्वीकार नहीं किए, लेकिन उनके 3-3 बच्चों को स्वीकार करने के लिए डेली आनी चाहिए।
वो फैमिली भी संभाले, उनके बच्चे भी संभाले। तो ये सोच ना बहुत गंदी है यहाँ लोगों की, जो मैं समझ नहीं पा रही थी ऐसी सोच क्यों है। बात आज सही अगर है। कोई लेडीज अपने, इसलिए ना आजकल 90% लड़कियां पता है क्या करती हैं, डिवोर्स के बाद बच्चों को अपने साथ रखना पसंद नहीं करती है। इसलिए नहीं करती है कि उनकी हर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सेकंड मैरिज नहीं कर पाती है। जेंट्स लोग तो फटाफट से शादी कर लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन लेडीज के साथ अगर बच्चा कोई आता है ना, तो जेंट्स लोगों को स्वीकार करने में बहुत दिक्कत आती है, और यही बहुत पेन होता है सर। आपकी बात तो सही है इंदु जो जी। बहुत जिम्मेदारी से मेरी बच्ची को स्वीकार करे ना, मतलब मैं आपके मंच पे नहीं, बहुत और भी जगह है वहां पे भी देखती हूँ कि लेडीज अगर इतना स्ट्रगल करती है बच्चे के साथ, जॉब के साथ, जिंदगी में अकेले रह गई है, सब कुछ संभालिए, इसके बावजूद भी कोई बंदा ऐसा नहीं मिलता उसको बहुत सम्मान के साथ स्वीकार करे। तो इस चीज का सर मुझे बहुत दुख है, बहुत। मतलब मैं देखती हूँ लोग मतलब 40 ईयर के हैं, फिर भी उनको बच्चे वाली औरत नहीं चाहिए, शादी तो करना चाहते हैं। तो सर ये सोच बहुत गंदी है सर लोगों की। नहीं, हम तो जो इसी के मेरे लिए बच्ची को प्यार करेगा, सबसे पहले मैं उसको ही प्रेफर करूंगी। जी बच्ची को प्यार नहीं देगा सर, वो रेस्पेक्ट नहीं करेगा, ऐसे पार्टनर की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं सिंगल ही अच्छी हूँ, मेरी लाइफ बहुत शांतिपूर्वक चल रही है, मैं कमा रही हूँ, रह रही हूँ, मेरा खुद का रेजिडेंस है। पार्टनर की नीड सबको होती है, इसलिए मैं मेरा पार्टनर सर्च करने के लिए मैंने प्रयास किया है। तो अगर बहुत दिल से स्वीकार करने वाला पार्टनर अगर मुझे मिलता है तो मैं डेफिनेट उसके साथ जाना चाहूंगी सर। इंदु जी, आपका प्रोफाइल आईडी सबसे पहले बताएं मुझे। सर 22301 22301 आपका प्रोफाइल। 301। ओके, हाँ जी सर। तो नॉट अ प्रॉब्लम। या अमित सर, आप ये बताइए कि आपको नासिक की लोकेशन में महाराष्ट्र में चलता है कोई प्रॉब्लम? सर एक्चुअली क्या मेरा सब कुछ जयपुर में है, और मैंने काफी मेहनत की है अपने आप को, मैं सेल्फ मेड हूँ। मतलब मैं स्टार्टिंग से ही बिफोर मैरिज में जॉब करती हूँ, और मेरी लाइफ में ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ जो कि मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कभी, और बहुत बड़े ड्रीम्स थे जो सारे ऐसे हो गए। लेकिन कोई नहीं, मैंने जीरो से वापस आगे वापस स्टार्ट किया है, तो एटलीस्ट मतलब मैंने जयपुर में आके सब कुछ अपना रिस्थापित, मतलब दोबारा से इसको बनाया है। घर भी है, बच्ची भी है, स्कूलिंग भी है, जॉब भी है। तो मेरा एक ये है कि कोई भी बंदा लाइफ में अगर अकेला है, जिसमें कोई नहीं है, तो मैं उसको पूरा सब कुछ, एक दुनिया जहान की खुशियां देना चाहती हूँ, और वो मुझे स्वीकार करे, मेरे बच्चे को स्वीकार करे। तो सर कोशिश ये है कि सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा अगर मैं आउट ऑफ जयपुर जाती हूँ, क्योंकि मैनेज करना इतना आसान नहीं होता एक सिंगल लेडीज के लिए। तो सर बाहर जाना, फिर बच्ची का स्कूलिंग, फिर मेरा जॉब, फिर पता नहीं कैसा माहौल मिले, क्या माहौल मिले, नहीं पता चलता। और समझ रहे ना आजकल कितनी मुश्किलें आती है एक लेडीज के साथ हर जगह पे, मतलब किस तरीके आप का जो माहौल है। आशुतोष और जी से बात कीजिए, और जो प्रोफाइल वो शायद आपको सजेस्ट करना चाह रहे हैं, एक बार उस पर नजर डालें और फिर थोड़ा विचार करें। जरूर सर, बिल्कुल। हाँ जी सर। तो आप आशुतोष जी से आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहिएगा। यस सर। है ना? ठीक है, दैट विल बी रियली गुड। हाँ जी सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। एंड आप व्हाट्सएप करिएगा, मैं सारे प्रोफाइल्स आपके प्रेफरेंस जो है आपका मैंने सुना है, और मेरे को लगता है कि काफी सारी प्रोफाइल्स आपको मिल ओके। और कुछ लोगों से मेरी बात होती है। इसके बाद में पूजा शर्मा जी, प्लीज अपना अपने आप को अनम्यूट करें पूजा। नमस्कार सर। नमस्कार पूजा। नमस्कार, मेरा नाम पूजा शर्मा है, मैं उज्जैन में रहती हूँ। एक मिनट। मेरा एजुकेशन MA और BEd MAd है। अभी मैं वर्तमान में CBSE स्कूल में एज अ टीचर हूँ, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1986। और आपका प्रोफाइल आईडी बताएं पूजा। 25574। थोड़ा सिग्नल का इशू आ रहा है। आशुतोष जी, आप पूजा का स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी सर। ओके, नहीं, अब आपका प्रोफाइल दिख रहा है। ओके, प्रॉपर्ली 25574 आपका प्रोफाइल आईडी है, राइट पूजा? तो आपके पार्टनर प्रेफरेंसेस के बारे में बताएं, और आपका डेट ऑफ बर्थ वापस से थोड़ा सा एक बार बताएं।
हेलो आशुतोष जी, थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पूजा एंड के एंड पे सिग्नल का इशू है या मेरे एंड पे है। लेकिन थैंक यू वेरी मच पूजा आपका इंट्रोडक्शन के लिए। नाउ आई इनवाइट गैलेक्सी ऑन प्रो से आपने ज्वाइन किया है जी। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार। संध्या पाठक बोल रही हूँ पूना से। सॉरी नितिन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नितिन जी। सर, जो अभी हमारे सामने ज्वाइन हुए हैं ये गौरव जी की मम्मी जी हैं। ओके। और आप जो हैं महाराष्ट्र की काफी अच्छी कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़ी पदाधिकारी भी हैं वहाँ की, और इन्होंने काफी संबंध भी कराए हैं, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। तो मैं आशु जी से कहूंगा कि आपके लिए 2 मिनट जरा विशेष रूप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आशुतोष जी के एंड पे शायद कोई टेक्निकल समस्या थी, तो वो शायद थोड़ा एग्जिट हो गए थे, वापस से ज्वाइन कर रहे हैं अभी। लेकिन गौरव जी का प्रोफाइल आईडी बताएं आप और उनका इंट्रोडक्शन दें। गौरव का प्रोफाइल आईडी है GAU0099 43194। ओके जी, गौरव के बारे में बताएं थोड़ा डिटेल्स। जी, मेरा बेटा गौरव पाठक है और वो आदित्य बिरला हॉस्पिटल में पूना में जॉब करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर। ओके। और उसका साइड बिजनेस भी है, राइटर, सिंगर और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी है वो। उसके नए गाने खुद लिखता है और उसको शूटिंग वगैरह करके डालता है वो। स्पॉटी हंगामा यूट्यूब सभी पे उसके गाने आते हैं। आप GM21 सर्च करेंगे तो उसका गाना आपको दिख जाएगा। एक्टिंग भी करता है, खुद सिंगर भी है वो। ओके। हाँ, और अभी पूना में है, पूना में जॉब है उसका। उसका ना डेट ऑफ बर्थ है 21/11/90। 21/11/90। ओके। और हमको एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हमको शादी करना है, क्योंकि अभी 30 साल की एज हो गई है। और कोरोना और ये सब सारी दुनिया को देखते ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए। अभी 30 साल यानी बहुत ज्यादा एज हो गई। बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग नागपुर में रहते हैं, लेकिन अभी जो गौरव है वो जॉब पूना में करते हैं। इज दैट? यस सर, मेरा नागपुर में मकान है खुद का, 4 मंजिला मकान है। हमारी जॉइंट फैमिली है, 3 देवर, सास, ससुर सभी हैं वहाँ पर। एक फ्लोर सबका है। हमारा नीचे का ग्राउंड फ्लोर है हमारे इसमें। गौरव का जो आएगा अधिकार वो हमारा नीचे का है। और अभी इन लॉज भी हमारे साथ में रहते हैं। और अभी हम मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हम पूना में रह रहे हैं, क्योंकि दोनों भी बच्चे यहाँ जॉब कर रहे हैं पूना में। बेटी भी मेरी यहाँ IT इंजीनियर है पूना में। ओके। तो अभी ये कौन सा हॉस्पिटल में? आदित्य बिरला हॉस्पिटल पूना। ऐसे क्या है वहां पर? एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर। ओके। और उसका ट्राई भी चालू है दूसरे IT कंपनी में जॉब के लिए। हाँ। ओके, परफेक्ट। आपसे मेरी बात हुई थी ना शायद आज? हाँ, दोपहर में अपन ने बात किए थे, राइट। हाँ, नितिन जी ने आपका इंट्रोडक्शन दिया। आप सोशली भी समाज में काफी है, तो काफी मैंने एक खास बात बताना चाहूंगा यहाँ पर मैम के बारे में, कि आपके सामने जो मैम दिखाई दे रहे हैं ये बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। अच्छा, ओके। और इन्होंने उसी सिंगिंग को अपने बेटे को प्रेरित करके और काफी अच्छा उन्हें सिंगर बनाया, और काफी अच्छी उनकी वीडियोस भी मैंने उनको देखा भी है। ओके। मैं एक्चुअली स्टार मेकर पे गाना गाती हूँ, रात को लाइव भी रहती हूँ 11 से 12 शनिवार इतवार को। और मेरे वहाँ पे 3-4 हजार रुपए, 3-4 हजार गाने डाउनलोड अपलोड है। हम तो ये चाहेंगे कि आप समाज सेवी भी हैं, लोगों से जुड़े हुए भी हैं, सोशल वर्क में भी काफी एक्टिव है, तो 2 लाइन आप यहाँ पे भी सुनाइए प्लेटफॉर्म पे। ऐसा तो नहीं हो सकता, कैसे करेंगे? क्या सुनाएंगे? इतने जल्दी याद नहीं आएगा आपको सुनाने लायक कुछ। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको एज ए स्पेशल इनवाइट भी करेंगे, तब आप थोड़ा सा 5 मिनट का समय हमें भी दीजिएगा। एक्चुअली कांदीवली में जो ऑफिस है ना संतोष जी पांडे का, जो यूपी का जो ब्राह्मण समाज का, कान्य कुब्जा ब्राह्मण समाज से भी मैं जुड़ी हुई हूँ पिछले 5-6 सालों से।
ओके उनसे भी मेरा कांटेक्ट अनुभव उपाध्याय जी है, विमल जी है, और राजेश तिवारी जी अहमदाबाद से, हैदराबाद से हेमा पाठक जी है, अनीता मिश्रा जी है मुंबई से, सभी के कॉन्टेक्ट्स में हूँ मैं। बट अभी आप सर्व लास्ट सर्व ब्राह्मण मैत्री संघ में भी हमारे साथ में जुड़िए। 2 साल से अभी कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा शादी ब्याह का सब काम ढीला हो गया है, कहीं जाना आना हमारे नहीं हो रहा। हमारी महिला विंग है, उसमें आप उनको आप बहुत अच्छे से संभाल सकते हो, तो हम चाहेंगे आप हमसे जुड़े रहें ताकि हम आपका भी प्रतिभा का लाभ उठा सकें। या डेफिनेटली सर, व्हाई नॉट, बिल्कुल डेफिनेटली। जी, नेक्स्ट जूम कॉल में हमको इनको लाना है एज ए होस्ट। बिल्कुल सर। तो गौरव के प्रोफाइल के लिए आप किस तरह की लड़की देख रहे हैं, थोड़ा सा वो आप क्विकली बताएं। हाँ, मुझे क्या बोलते कि उसको वर्किंग वुमेन चाहिए, मुझे वर्किंग लड़की चाहिए। पुणे और बॉम्बे रहेगा तो चलेगा। बॉम्बे में उसको जाना है क्योंकि उसका जो बॉलीवुड का जो काम है, आगे चल के बॉम्बे में ही रहना है उसको। या बॉम्बे या पुणे की रहेंगी तो चलेगा हमको, बॉम्बे पुणे नागपुर कहीं की भी चलेगी। मेरा एक निवेदन लेकिन है कि वर्किंग आपके वुमेन गौरव होना। का जो प्रोफाइल है उसमें हाँ। जो जॉब और इनकम के जॉब के डिटेल्स तो मैंने कुछ अपडेट कर दिए हैं, लेकिन जॉब और इनकम में क्योंकि उनका जॉब भी है बिजनेस भी है, तो दोनों का कंबाइन करके क्या अपना नेट रहता है वो उस हिसाब से थोड़ा सा प्रोफाइल को अपडेट करें ताकि वो प्रोफाइल थोड़ा सर्चिंग में ऊपर की तरफ में आए। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, अभी जो है ना, जो सिंगिंग का जो है ना, हम अपन ने जो डाले हैं गाने वाने डाले जो है यूट्यूब पे वगैरह, बाकी इस पे चैनल पे, उस पे अपने को भी रॉयल्टी मिलना चालू होने की है। एक्चुअली मुंबई में हमें 2 साल से जाना नहीं हो रहा, क्या हमारा पैसा निकलेगा हमको खुद को भी नहीं मालूम है। जाऊंगी मैं अभी 1-2 महीने में, वहां से हमको अभी इनकम अभी आई नहीं है, लेकिन अभी चालू हो जाएंगी आना। और बिल्कुल रॉयल्टी लाइफ लॉन्ग तक मिलेंगी ना रॉयल्टी, जितने भी गाने वो डालेगा मेरा बेटा, बिल्कुल जितने बिल्कुल भी चैनल पे डालेगा तो वो है। और अभी उसका जो 2.5 लाख का पैकेज है, उसका ज्यादा पैकेज नहीं था यहाँ पर ये जॉब पे, लेकिन अभी आईटी का दूसरा सर्च कर रहा है वो, आईटी कंपनी में, इन्फोसिस विप्रो पे वगैरह जरा देख रहा है ओके एक्चुअली। ओके परफेक्ट, बहुत ही अच्छी बात है, आपसे टच में रहेंगे। और सर एक बात और बीच में कहना चाहूंगा मैं कि जो महाराष्ट्र का हम स्पेशल कॉल करने वाले हैं उसकी भी जानकारी हमें इनको देना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र ही है, नागपुर में। जी आशु सर बताइए। हाँ, मैं नागपुर और पुणे में जाती रहती हूँ। अभी जा रहे हैं हम दिवाली के लिए, महीना 1.5 महीना वहां पर भी रहती हूँ, फिर वहां से वापस आके फिर पुणे में बच्चों के पास में रहती हूँ एक्चुअली। ओके, तो हम लोग अभी महाराष्ट्र का कॉल करने वाले हैं अलग से, और वहीं के बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों के लिए, तो हम निश्चित रूप से आपसे सहयोग लेंगे। शायद आपके एंड पे सिग्नल थोड़ा कमजोर है, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे हमारा काफी अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ और डेफिनेटली गौरव जी से के लिए हम भी प्रयास करेंगे और आपसे संपर्क में रहेंगे। थैंक यू। उसी के साथ में हम फिर आगे इनवाइट करते हैं हर्षल जी को। सर यस हर्षल, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम हर्षल पटलीकर है, मैं जोबर डिस्ट्रिक्ट अलियाटपुर में रहता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 8/8/1991 है। सर माइक को पास में रख लो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, डिस्टर्बेंस। My name is Harshal Parlikar. I am living in Jobar district Aliashpur. My date of birth 8/8/1991 और मैं अभी जोबर डिस्ट्रिक्ट अलियासपुर में रहता हूँ। मेरी जॉब है जिला पंचायत अलियासपुर में, गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब है आपकी अभी? जी ऐसे क्या करते हैं आप? सर मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ सर। अच्छा, एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर है गवर्नमेंट जॉब में। ओके जी सर। कौन सा डिपार्टमेंट है सर? जिला पंचायत अलियासपुर। जिला पंचायत। जी सर। सर मेरी एक्सपेक्टेशन है सर कि लाइफ पार्टनर जो हो सर, वो सर फैमिली ओरिएंटेड हो और ग्रेजुएट हो तो भी चलेगा सर, और जॉब का उनको रहेगा वो करना चाहे तो। ओके, और गवर्नमेंट जॉब में हो ऐसा कुछ जरूरी है या मतलब किसी भी तरह में जॉब में हो कोई? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, वो फैमिली जॉब ना तो भी चलेगा सर। ओके ओके, पर ये जो आपका जो प्रोफाइल है इसके ऊपर तो एक्चुअली प्रोफाइल के ऊपर आपने प्राइवेट जॉब डाला हुआ है,
सो आप थोड़ा सा अपना प्रोफाइल अपडेट कर दीजिए ना, ताकि वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो कि जी सर, वो अपडेट। जी सर, बिल्कुल सर। और एक्चुअली सर मेरी सिस्टर इंदौर में ही है सर, हम 2 भाई बहन हैं। इंदौर में सिस्टर की शादी हुई है और पापा भी गवर्नमेंट। और सर मुझे अधिकतर सर अगर झोपा, देवास, इंदौर, राजगढ़, धार इधर का अगर रिश्ता आए तो सर अच्छा है सर। ओके जी सर। मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा प्रोफाइल एक बार अपडेट करें आपका, और जी सर, बिल्कुल सर। आप टच में रहें सर्विसिंग कमेटी से भी। आपने कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट भी किया है, तो बहुत अच्छी बात किया है सर, लेकिन अभी कुछ जॉब नहीं आया सर वहाँ से। ओके तो पहले इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप थोड़ा अपना प्रोफाइल अप टू डेट करें, ताकि क्योंकि कोई भी किसी से भी आप संपर्क करेंगे सबसे पहले वो आपका प्रोफाइल ही खोल के देखते हैं। तो आपका प्रोफाइल जो है जी सर, आपकी प्रॉपर रिफ्लेक्शन देना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सर, है ना, मुझे थोड़ा शॉर्टफॉल लग रहा है वहाँ पे। नहीं सर, कर लेते हैं। बिल्कुल। थैंक यू हर्षल, थैंक्स फॉर योर इंट्रोडक्शन। जी सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू। After that, anyone else who is remaining and would like to introduce themselves, please come forward and unmute yourself or share your video. Otherwise, we are inching towards the end of the call. ये प्रियांक शर्मा ये आ गए हैं क्या? प्रियांक शर्मा जी, प्रियांक शर्मा है, पूजा शर्मा है, रेडमी से आपने ज्वाइन किया है, सरोज बोकली, दक्ष देव, गौर, रीटा तिवारी, टीला राम, टीलाराम जी, लाइक आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं? टीलाराम जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। अनम्यूट का बटन दबाएं एक बार। यस। हेलो। यस। हाँ, सुनाई दे रहा है ना? जी। अच्छा, मेरी आईडी है 45,429। 45,429। हाँ जी, मेरा नाम तिलक राम है, तिलक राम बबेले। ओके। मैं रहने वाला हूँ बीना, जिला सागर, बीना से। और अभी प्रेजेंट टेंस में भी लुधियाना में जो आरती स्टील है उसमें मैं पूजा भी करता हूँ, और मंदिर में साइट में पूजा पाठ भी करता हूँ, और फैक्ट्री में हूँ अभी 4-5 साल से। और संपूर्ण आनंद विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है वहां से हमने में किया है आचार्य। ओके। हाँ जी। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ है मेरा 3 दिसंबर 1989। 89। हाँ जी, 89। ओके। तो आपको कितना टाइम हो गया और आप रहने वाले बेसिकली कहाँ के हैं? रहने वाले एमपी हैं, बीना है ना, बीना से ही। अच्छा, तो हाँ जी। और कौन से ब्राह्मण हैं आप? हम जिजोतिया। जिजोतिया ब्राह्मण। हाँ जी। तो पत्रिका वगैरह मिलाएंगे आप? हाँ, मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां से मतलब ये आपका परमानेंट जॉब है या नहीं, प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब है। कितना टाइम हो गया आपको? 5 साल। 5 साल हो गया। हाँ जी। और कहीं भी आप हाँ, लोकल नहीं, लोकल ही जाते हैं। नहीं, पंजाब में हाँ जी। वाले भी जॉब अभी वहां कर रहे हैं तो हाँ। आशुतोष जी, आपकी बात समझ मैं लुधियाना आरती स्टील जो कंपनी है उसी में मैं पूजा करता हूँ। नहीं, तो ये लुधियाना में है या बीना में? नहीं, बीना में नहीं, लुधियाना में है। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं कि मतलब आपका जॉब भी दूसरी जगह भी स्विच हो सकता है। हाँ, जॉब तो मतलब नहीं हो सकता है, शिफ्ट वगैरह। अच्छा। और मकान वगैरह अपना भोपाल में है।
तो ठीक है, तो आप प्रोफाइल जो है हमारे पास, जो प्रोफाइल है वो आप प्रॉपर सर्च कर पा रहे हैं पत्रिका में? हाँ हाँ, ठीक है। अभी लोगों को कांटेक्ट वगैरह नहीं किया जैसे वैसे। तो आप हाँ, तो मुझे पता है आपके हिसाब की प्रोफाइल काफी सारी है उसमें, और टीकमगढ़ की भी काफी सारी, 2-3 प्रोफाइल टीकमगढ़ की है, तो आप उसमें जरा एक बार देखिए जी। ओके सर। इसके हिसाब से प्रोफाइल है टीकमगढ़ में, रिश्ते आपके हिसाब से है मैचिंग, तो आप या तो अभी एक खुरई वाले को किया था, लेखिका को, तो उसकी तो शादी हो चुकी है, तो उसकी प्रोफाइल भी पड़ी है, तो पता कोई नहीं। बात नहीं, आपको हाँ प्रोफाइल देखिए। हाँ हाँ, ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बेस्ट। उसके बाद में डॉक्टर दकेश देव गौर जी, लाइक इफ यू आर अवेलेबल, डॉक्टर दकेश। I think it's Daksh, sorry. डॉक्टर दक्ष, या फिर डॉक्टर दक्ष, दीपेश जोशी एंड नितिन जी, आप थोड़ा देखिए कौन सी प्रोफाइल और है अभी। हाँ, कोई नितिन अगर एक कैंडिडेट मैसेज था कि डॉक्टर दक्ष को कॉल करने के लिए, लेकिन शायद अभी वो हमारी बात सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, मुझे थोड़ा। डॉक्टर दक्ष। सर डॉक्टर सॉरी, दीपेश जोशी ने भी अनम्यूट किया है। दीपेश जोशी, दीपेश जोशी जी का ऑडियो शायद चालू नहीं है। दिलीप पारा सर, काफी सारे लोग और हैं। प्लीज अभी हम लोगों के पास में मैक्सिमम 4 या 5 मिनट का समय है, तो यदि आप अपना इंट्रोडक्शन, ये सब कॉल आप ही के लोगों के लिए डिजाइंड है, तो आप लोग यदि आगे आकर के अपना इंट्रोडक्शन दें और जो ये प्रोग्राम हम लोगों ने किया है इसका मैक्सिमम लाभ उठाएं, हम लोग ऐसा ही चाहते हैं। मैं इन सबसे ये भी एक चीज और भी है, अनुरोध करता हूँ कि ब्राह्मण समाज का अपना खुद का प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, चाहे वो किसी इवेंट में या अपनी कुछ एक्टिविटी से, सोशल कॉन्टेक्ट से। तो आप इससे हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम लोग काफी सारी एक्टिविटियां और भी हम इसके अलावा भी करने जा रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग अपना अपना जो भी आप में एक सामाजिक गुण होता है कि भाई हमें, आप लोगों में अगर कोई रुचि है सामाजिक कार्य करने की, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। डेफिनेटली, ये समाज के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दें। और एक और कंट्रीब्यूशन मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा, मैंने चैट पर हमारे फेसबुक पेज की लिंक आप लोगों को कॉपी पेस्ट करी है। आप सभी प्लीज 2 मिनट का समय निकाल के पेज को लाइक जरूर कर दें, ताकि आप को नोटिफिकेशंस, आने वाले प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी मिलती रहे, जो पुराने कॉल्स हुए उनके वीडियोस मिलते रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप जो हमारे प्रमोशनल कंटेंट्स आते हैं उनको प्लीज अपने सोशल नेटवर्क पे शेयर भी करें, ताकि मैक्सिमम लोग प्लेटफॉर्म से जुड़ें और कहीं ना कहीं उसका लाभ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ही लोगों को वापस मिलेगा और प्लेटफॉर्म सशक्त होगा। और आप लोग चाहें तो इस कार्यक्रम के बारे में अपना 1 मिनट का वीडियो भी बना के हमें भेज सकते हैं। दैट विल बी ऑसम। सो अगेन कॉलिंग, यदि कोई अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए आ गया, जो जिनका रह गया है, जिन्होंने 330307 नाम से किसी ने ज्वाइन किया है, देविकानंद राजावत, दिलीप पारासर, डॉक्टर दाक्ष, कोको, प्रमेश सर सरोज जी ने म्यूट किया है, शायद वो कुछ कहना चाहते हैं। सरोज जी, सरोज जी अपनी बात रखें। सरोज जी आपने भी अनम्यूट किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं? सरोज बिकोली के यहाँ पे तो मुझे ऑडियो दिख नहीं रहा है, शायद उनका ऑडियो कनेक्शन में इशू है। दीपेश जोशी जी, मनीष जोशी, काफी सारे लोग हैं, लेकिन अभी मुझे किसी का रिस्पांस नहीं दिख रहा है। सो आशुतोष जी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने विचार रखें प्रोग्राम के बारे में, और अगला जो ओपन कॉल है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दें। थैंक यू अमित जी। हमारी पूरी टीम को सबको धन्यवाद देता हूं, जिन लोगों ने काफी लंबे समय से हम लोग इस इवेंट को
कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से हमारी पूरी टीम जो है इसको कोऑर्डिनेशन में और बायोडाटा इकट्ठा करने में, उनको वेरिफिकेशन करने में जो लगे हुए हैं, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारा पूरा स्टाफ जो पूरे टाइम जो है लोगों से उनके सहायता करता है, बैक ऑफिस में सपोर्ट करता है। और मैं चाहता हूं कि सारे जो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं वो हमारे साथ इन्वॉल्व रहें, जुड़े और रैंडमली एक दूसरे से संपर्क करें, उन लोगों को प्रॉपर रिप्लाई दें, ताकि हम ज्यादा इस इवेंट में लोगों को एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग किसी डिसीजन पे आए। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारी टेक्निकल टीम को लगातार कभी भी कॉल कर सकता है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, इसको शेयर कीजिए। और आप स्वयं भी अपने अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं, तो आप लोगों का भी स्वागत है। बस बिल्कुल सही बात बोली आपने। और हम कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो प्रयास तभी सफल होंगे जब आप सब लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसी तारतम्य में अभी अमित जी से मेरी चर्चा हुई थी, हम लोग इसकी भी फिजिकल जो है पत्रिका जो है बुक, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग उसको भी हम आपके साथ लिए प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल, मोस्ट लाइकली दिसंबर या जनवरी मैक्सिमम तक हम फिजिकल पत्रिका भी समाज की पब्लिश करना चालू करेंगे। तो जो भी अपने बायोडाटास उन पत्रिकाओं में ऐड करना चाहते हैं वो अभी से संपर्क में रहें। समय आने पर हम आपको उसके बारे में जानकारी दे करके पत्रिका विमोचन के पहले हम आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन जो भी लोग इंटरेस्टेड हो, अभी से अपनी किसी भी कमिटी मेंबर से बातचीत करके अपना प्रोफाइल के बारे में रजिस्टर में एंट्री करवा दें, ताकि हम सही समय पर आपको कॉल कर पाए। इस तरह के बहुत सारे प्रयास आने वाले समय में भी करते रहेंगे। आप लोग यदि हमारे साथ जुड़े तो संस्था और सशक्त होगी, इतनी ही सभी लोगों से अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में हम प्रोग्राम को फिर विराम देते हैं। और थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू अमित जी। थैंक यू। बाय बाय।